ये कहानी है मातृत्व की और मातृत्व के लिए किए गए अद्वितीय साहस की। ये कहानी है स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ की और उस किले पर स्थित एक अभेद्य बुर्ज की। ये कहानी है स्वराज्य के छत्रपति की दूरदृष्टि की तथा हिरकणी के अद्वितीय साहस और उसके अटूट प्रेम की। सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया। यह किला पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित है और चारों ओर से मजबूत प्राचीरों से घिरा हुआ है। किले के नीचे स्थित गांव किले में रहने वाले लोगों के दैनिक व्यापार का मुख्य स्रोत था। प्रतिदिन प्रातः किले का द्वार खोला जाता था जिससे गांव के लोग अपनी वस्तुएं बेचने के लिए भीतर आ सकें। सायंकाल होते ही किले के द्वार बंद कर दिए जाते थे और अगले दिन तक किसी के लिए भी उन्हें खोलने की अनुमति नहीं थी। रायगढ़ किले के निकट हिरकणी नामक एक स्त्री निवास करती थी। हिरकणी भी प्रतिदिन अन्य ग्रामीणों की भांति प्रातः किले के मुख्य द्वार पर पंक्ति में खड़ी होती थी। वह किले में जाकर अपने नियमित ग्राहकों को दूध बेचती थी। एक दिन बड़ी गड़बड़ हो गई। दूध बेचते बेचते उसे देर हो गई और सूर्यास्त हो गया। जैसे ही उसे यह बात समझ में आई, वह दौड़ते हुए किले के दरवाजे की ओर गई, लेकिन तब तक दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने वहां के सिपाहियों से घर जाने की विनती की और अपनी घर की परिस्थिति बताई। सिपाहियों को उसकी स्थिति समझ में आ रही थी, लेकिन नियमों के अनुसार किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने उसे रात भर किले पर ही रुकने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि सुबह होते ही वह घर जा सकेगी। हिरकणी वहां से लौट तो आई, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा था। अपने बच्चे की याद में वह बहुत व्याकुल हो रही थी। एक मां के लिए अपने बच्चे से दूर रहना बहुत कठिन होता है, लेकिन पेट पालने के लिए उसने दिल पर पत्थर रखकर किले पर यह काम शुरू किया था। अब उसे अपने बच्चे का विरह बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। हिरकणी उसी इलाके की रहने वाली थी, इसलिए उसे उस पहाड़ का अच्छा ज्ञान था। बाकी रास्ते किले की दीवारों के कारण बंद थे, लेकिन किले से नीचे उतरने का एक रास्ता था। वहां बहुत तीखी चढ़ाई उतराई होने के कारण उस ओर से हमले की संभावना कम थी, इसलिए वहां कोई विशेष बाधा नहीं बनाई गई थी। रास्ता जानने के बावजूद अब अंधेरा होने के बाद वहां से उतरना लगभग असंभव था। इसके बाद वह किले की ऊंची और खड़ी ढलान से उतरने लगी। इस दौरान उसे कई स्थानों पर चोटें आईं और चट्टानों से टकराकर उसके हाथ पैर घायल हो गए। फिर भी वह अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए निरंतर आगे बढ़ती रही। उसके निरंतर प्रयास के बाद अंततः वह अपने घर पहुंची और अपने बच्चे से मिली। अगले दिन हिरकणी पुनः किले के द्वार पर उपस्थित हुई। उसे देखकर मावले आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसे नियम उल्लंघन के आरोप में छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराज ने उसकी पूरी कथा सुनी और उसके शरीर पर लगे घावों को देखा। हिरकणी के साहस और मातृत्व के प्रति उसके अद्वितीय समर्पण से प्रभावित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे दंडित करने के स्थान पर उसकी प्रशंसा की और उसे उचित भेंटवस्तु के साथ सम्मानित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने किले की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की। वे स्वयं हिरकणी के साथ जाकर उस मार्ग का निरीक्षण करने गए और बुर्ज बनाने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद बुर्ज तैयार हो गया और उस बुर्ज का नाम हिरकणी के नाम पर रखा। आज जब जब मातृत्व की बात आती है, तब तब हिरकणी का नाम आदर से लिया जाता है। उनका साहस, त्याग और अपने नन्हे बच्चे के प्रति अटूट प्रेम आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक मां अपने बच्चे के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। हिरकणी की यह कहानी मातृत्व की शक्ति, निडरता और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। इसी कारण उनका नाम इतिहास में सदैव सम्मान और गौरव के साथ स्मरण किया जाता है।